हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में 500 ई बस चलाने की योजना अटकी हुई है। 180 दिन पूरे होने पर दोनों कंपनियों के टेंडर निरस्त, एसपीवी नहीं बनने और 180 दिन से ज़्यादा होने पर शासन ने टेंडर को रद्द कर दिया। पहले 2 कंपनियों का चयन किया गया था, लेकिन अब शासन सत्र पर दोबारा से प्रक्रिया शुरू होगी। प्राधिकरण सीईओ ने बताया कि कंपनी की ईएमडी वापस की जाएगी और दोबारा टेंडर जारी होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे, जहां वे एमपी ग्रोथ समिट में भाग लिया। इस समिट में वे 2 लाख करोड़ रुपए के उद्योगों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। समिट में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के साथ साथ अटल जी के स्मारक का लोकार्पण भी किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गुरुग्राम में शाम चौक से शंकर चौक तक उद्योग विहार सर्विस रोड को 3 लेन किया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, क्योंकि मौजूदा 2 लेन की सड़क ट्रैफिक के लिए अपर्याप्त पाई गई। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा के उपायों पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने पर भी जोर दिया। वहीं दोस्तों देखिए, बरेली में भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति अब आसान होगी। बीडीए ने एनओसी प्रक्रिया को सरल करते हुए 15 दिन में निस्तारण का लक्ष्य रखा। यूनिफाइड एनओसी मैनेजमेंट पोर्टल पर कार्यशाला भी हुई, जिसमें ऑनलाइन आवेदन व स्थिति ट्रैक करने की जानकारी दी गई। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय मानचित्र सेल्फ सर्टिफिकेशन से स्वीकृत होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बारामुल्ला और कुपवाड़ा में पाकिस्तानी निशान वाले गुब्बारे मिलने से सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। बारामुल्ला के खादी नयार और कुपवाड़ा के नौगाम में गुब्बारे मिले, जिनमें पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है, क्योंकि ये इलाके घुसपैठ के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपए की अस्थिरता को कम करने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 13 जनवरी 2026 को 10 अरब अमेरिकी डॉलर का क्रय बिक्री स्वैप ऑप्शन करने की घोषणा की। यह 3 साल की अवधि का स्वैप होगा, जिससे सिस्टम में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की तरलता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने ओएमओ के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद का भी ऐलान किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, गाजियाबाद के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी में शहर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर सकते हैं। इन योजनाओं से गाजियाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। शहर में उत्साह का माहौल भी है और लोग इन परियोजनाओं के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शिकागो क्षेत्र में नेशनल गार्ड सैनिकों को भेजने की डोनाल्ड ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया। यह फैसला इलिनॉइस के अधिकारियों द्वारा दायर कानूनी चुनौती के बाद लिया गया, जिसमें तैनाती पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि सरकार कानूनों को लागू करने के लिए सेना को अनुमति देने वाले अधिकार के स्रोत की पहचान करने में विफल रही। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के राजदूतों को वापस बुलाने के फैसले की भी आलोचना की। वहीं दोस्तों देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो और एयर इंडिया के एकाधिकार को खत्म करने के लिए 2 नई एयरलाइनों अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी दिया। उत्तर प्रदेश स्थित संक एयर को पहले ही एनओसी मिल चुकी थी। इंडिगो संकट के बाद सरकार विमानन बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उत्सुक है। इस महीने इंडिगो को हजारों उड़ानें रद्द होने के कारण संकट का सामना करना पड़ा। सरकार नई एयरलाइंस को प्रोत्साहित कर रही है ताकि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़े। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा अब आंकड़ों और हकीकत के धरातल पर नई कहानी लिख सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नए उत्तर प्रदेश का रोड मैप पेश किया। प्रदेश अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे फेयरलेस बिजनेस बन सकता है। राज्य की जीडीपी 12.88 लाख करोड़ से बढ़कर 35 से 36 लाख करोड़ हो चुकी है और प्रति व्यक्ति आय में 3 गुना वृद्धि हुई। वहीं देखिए दोस्तों, भारत ने 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसका वजन 17 टन था। इस मिसाइल के परीक्षण से दुश्मनों ने खलबली मची। यह मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता भारत की रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में CNG 15 रुपये और PNG 7 रुपये तक सस्ती होगी।
कैबिनेट ने प्राकृतिक गैस पर वेट कम करने पर सहमति जताई। इस फैसले से राज्य में सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के हर बिहारी को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। सरकार बिहार के युवाओं को यही शिक्षा प्राप्त करने और काम करने के अवसर प्रदान करने पर ध्यान कर रही है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस समुदाय को एक प्रस्ताव दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बनता है और राज्य की राजनीति में क्या परिवर्तन आते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक महिला घबराहट की दवा लेने एक मेडिकल स्टोर गई। वहां संचालक ने उसे बेहोशी की दवा खिलाकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। उसके बाद महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। चलिए अगली खबर देखिए, नोएडा में समाजवादी पार्टी ने सरकार जगाओ अरावली बचाओ कैंडल मार्च निकाला, जिसमें जयपुर की अरावली पहाड़ियों को बचाने की मांग की गई। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार से निर्णय वापस लेने का आग्रह किया। नेताओं ने अरावली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह क्षेत्र मरुस्थल बनने से बचाता है, भूजल को रिचार्ज करता है और अवैध खनन से इसका अस्तित्व खतरे में है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब प्रार्थना के बाद छात्रों को अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने किशोरों को मोबाइल से दूर करने और उनमें विज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया। इसके तहत छात्रों को समाचारों की कटिंग रखने, ग्रुप डिस्कशन करने और नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस पहल से छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी और भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी, जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 16 किमी विस्तार होगा, जिसमें 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। नए कॉरिडोर में रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंडिया गेट होते हुए इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से IGI टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज शामिल है। वहीं दोस्तों देखिए अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA, MCD और दिल्ली सरकार को मजनू का टिल्ला के पास बनी अनुमति चल रहे कैफे और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने यमुना के बाढ़ क्षेत्रों पर बने अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। अदालत ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। वहीं दोस्तों देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जालंधर में 8 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसके तहत लोगों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यह योजना राज्य के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार न्यायिक सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के हालिया बयान का विरोध किया। संघ ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए सिन्हा से माफी की मांग भी उठाई। उनके अनुसार इस तरह के बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। संघ ने इस मुद्दे पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई की अपेक्षा की। वहीं दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए बनाए गए नए अधिनियम VBG रामजी का जोरदार समर्थन करते हुए कहा, यह कानून आमदनी, संपत्ति सृजन, कृषि स्थिरता और दीर्घकालिक ग्रामीण उत्पादकता को परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं में नहीं रखता। इसके बदले यह कानून एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हुए ग्रामीण रोजगार की नई परिभाषा प्रस्तुत करेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीयों के लिए काउंसलर सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लॉस एंजलिस में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने VFS ग्लोबल द्वारा संचालित एक केंद्र खोलने की घोषणा की। लॉस एंजलिस में भारतीय काउंसलर आवेदन केंद्र 15 दिसंबर से चालू होगा। यह क्षेत्र में प्रवासी समुदाय को कई प्रकार की काउंसलर सेवाएं प्रदान करेगा। वहीं दोस्तों देखिए, उड़ीसा हाईकोर्ट ने विधायकों के वेतन में वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि वेतन वृद्धि का फैसला सरकार का नीतिगत मामला है और इसमें अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। याचिकाकर्ता ने वेतन वृद्धि को अनुचित बताया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बिजली विभाग ने बिल में छूट की घोषणा की, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। यह निर्णय स्मार्ट मीटर के उपयोग को बढ़ावा देने और बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से इस छूट का लाभ मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पर्यटकों को हिमाचल आने का न्योता दिया। शिमला और धर्मशाला में कार्निवाल का आयोजन किया गया, जहां पर्यटक हिमाचल की संस्कृति के बारे में जान सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोकन बजट की बाधाओं को दूर करते हुए विकास की गति को तेज किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब परियोजनाओं के लिए 50% धनराशि एक मुश्त जारी की जाएगी। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 81 हो गई है और रेफरल सिस्टम को खत्म किया जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता से 98 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिससे विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। KYC की प्रक्रिया पूरा करने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और अभी भी लाखों महिलाएं इस काम को पूरा नहीं कर पाई। हालांकि KYC की तारीख बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 जनवरी 2026 से करीब 40 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आने रुक सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को वर्ष 2026 में पार्टी के भीतर कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिलने की सुगबुगाहट ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस नेताओं के बयान से एक और जहां प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका देने की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राहुल गांधी की विफलता के रूप में पेश कर रहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी फिलहाल बिना किसी विशिष्ट पोर्टफोलियो के महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रही है। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनसे यूपी प्रभारी का पद वापस ले लिया गया था। सूत्रों के अनुसार अब उन्हें किसी एक राज्य तक सीमित रखने के बजाय कैंपेन कमेटी प्रमुख या इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जैसा कोई नया प्रभावशाली पद दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।